सोचिए, जब ज़मीन पर तबाही मची हो, न्यूक्लियर मिसाइलें उड़ रही हों, शहर राख बन चुके हों, तब भी एक प्लेन आसमान में शांति से उड़ रहा होगा। उसे कहते हैं अमेरिकाज़ डॉम डेज प्लेन। ना कोई आम प्लेन, ना कोई वीआईपी जेट। ये है E-4B नाइट वॉच, जो वर्ल्ड वॉर 3 में भी सेफ रहेगा और दुनिया के सबसे ताकतवर देश को कंट्रोल करेगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्यमयी प्लेन की वो बातें जो आपको हैरान कर देंगी। क्या इंसानियत का आखिरी प्लान इसी प्लेन से चलेगा? लेट्स बिगिन द जर्नी। इसका असली नाम है बोइंग E-4B एडवांस्ड एयरबोर्न कमांड पोस्ट, लेकिन दुनिया इसे जानती है डॉम्सडे प्लेन के नाम से। ये कोई लग्जरियस एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि पेंटागन का उड़ता हुआ वर्जन है। एक ऐसा प्लेन जो न्यूक्लियर अटैक में भी उड़ता रहेगा। इसमें है दुनिया की सबसे ताकतवर कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम। और हाँ, अगर अमेरिका पर परमाणु हमला हो जाए तो राष्ट्रपति इसी प्लेन से पूरी मिलिट्री को कंट्रोल करेंगे। यानी ये प्लेन एंड ऑफ द वर्ल्ड का मास्टर कंट्रोल रूम है। इस प्लेन की ज़रूरत क्यों पड़ी? 1970 की कोल्ड वॉर एरा में, जब यूएस और यूएसएसआर के बीच न्यूक्लियर टेंशन चरम पर थी, अमेरिका ने एक डरावना सवाल पूछा। अगर व्हाइट हाउस ख़त्म हो जाए तो राष्ट्रपति कहाँ जाएंगे? जवाब था आसमान। इसलिए 1974 में बना E-4 सीरीज़ ये प्लेन बना है सिर्फ एक मकसद के लिए, एपोसाइपस के दिन भी कंट्रोल बचाना। और आज भी जब रूस चीन अमेरिका की टेंशन बढ़ती है, यह प्लेन रेडी रहता है हमेशा उड़ने को। इस प्लेन के अंदर क्या है? सबसे पहला, न्यूक्लियर ब्लास्ट प्रोटेक्शन सिस्टम, जहां 112 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। प्लेन के अंदर है अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन रूम, दुनिया के किसी भी सबमरीन या मिसाइल सिस्टम से कनेक्ट होने की ताकत। सैटेलाइट अपलिंक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रूफ सिस्टम और एक ऐसा डाटा सेंटर जो किसी भूकंप या हमले से नहीं रुकेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस प्लेन को हवा में ही रीफ्यूल किया जा सकता है, यानी थ्योरेटिकली ये हफ्तों तक बिना लैंड किए उड़ सकता है। इट इज़ लिटरली अ फ्लाइंग फोर्ट्रेस, उड़ता हुआ कमांड सेंटर ऑफ सर्वाइवल। E-4B सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिकल साइकोलॉजिकल पावर भी है। जब दुश्मन जानता है कि न्यूक्लियर हमले के बाद भी अमेरिका अपने प्रेसिडेंट और जनरल्स के साथ रिस्पॉन्स दे सकता है, तो डर बना रहता है। इसलिए इसे कहते हैं सर्वाइवेबिलिटी वेपन। यूएस प्रेसिडेंट जब भी विदेश जाते हैं, अक्सर एक डोम्सडे प्लेन उनकी सिक्योरिटी में होता है, रेडी टू टेक कमांड इन इमरजेंसी। और जानकर हैरानी होगी, E-4B कोल्ड वॉर के बाद भी रोज़ उड़ान भरता है, सीक्रेटली, साइलेंटली, जस्ट इन केस। 1911 के दिन जब अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, E-4B स्काई में था। कई लोगों ने इसे देखा, लेकिन पेंटागन ने पहले डिनाई किया, बाद में मान गया। हाँ, वो डोम्सडे प्लेन ही था। इसका मतलब अमेरिका हर इमरजेंसी के लिए रिहर्सल करता है। कई बार वॉशिंगटन DC के आसमान में यह प्लेन देखा गया है। बिना कोई अनाउंसमेंट के लोग पैनिक हो जाते हैं, क्या वॉर शुरू हो गई है? बट द ट्रूथ इज़ द प्लेन इज़ ऑलवेज रेडी। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको और हैरान करेंगे। इसके पास वो कोड होता है जिससे अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च हो सकती हैं। इसमें रेड बुक रखा होता है, जिसमें वर्स्ट केस सिनेरियोज और रिस्पॉन्सेस दिए जाते हैं।
इसमें EMP प्रोटेक्शन इतनी ताकतवर है कि कोई इलेक्ट्रिक ब्लास्ट इसे छू भी नहीं सकता। हर एक पार्ट मैनुअल बैकअप से जुड़ा होता है। नो डिजिटल, ओनली डिपेंडेंसी। मतलब ये किसी साइंस फी मूवी का प्लेन नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ एपोसेपिस डिवाइस है। जब दुनिया ख़त्म हो रही होगी, जब साइलेंस में सिर्फ सरसराती हवा और तबाही की आवाज़ बची होगी, तब भी एक प्लेन आसमान में उड़ रहा होगा। E4B डोम्सडे प्लेन। क्योंकि जब इंसान ज़िंदा रहना चाहता है तो वो आसमान तक पहुंच जाता है। नॉलेज इज़ पावर। और अब आप जान चुके हैं उस ताकत के बारे में जो सिर्फ चुने हुए लोग जानते हैं। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो Earnest15 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जानें कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट, इट्स द बैटल ग्राउंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेट्स ग्रो, लर्न एंड शाइन।